कि चल दिया काफिला नौजवानों का, अब कौन इसे रोक पाएगा, नौजवान जिधर जाएगा हिंदुस्तान उधर जाएगा। इसी बात के साथ यहाँ पर नौवा पीढ़ी है और नौवा तबका ही है कि जब जब देश में कुछ बदलाव आया है, देश की तस्वीरें कुछ चेंज हुई है, तो उसमें नवयुवकों का, नौजवानों का विशेष योगदान रहा है, चाहे वो आज़ादी का समय रहा। लेकिन अगर किसानों के ऊपर खाद के लिए ऐसे लठ जैसे रीवा में अभी वहाँ बरसाए गए हैं, अभी क्या ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया इसके बारे जी, में। तो ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है कि अगर किसान जो 1 दिन 2 दिन पहले से वहाँ पर रहे, पंडाल लगा कर रह रहे हैं, समय दर दर भटक रहे हैं, एक बोरी खाद के लिए एक पूरा दिन बर्बाद करने के बाद भी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या है कि इन्हीं के बनाए हुए 17 सालों से गेस्ट में काम करे अतिथि शिक्षक निकल करके पहले हम वो करते हैं, हर पशु को हटाते हैं, तब हमारे पशु जाते हैं खेतों में। हमारे खेत खलिहानों में आप जाके देखिए, हमारे खेत खलिहान पशुओं द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JN 24 न्यूज, अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है ये देव तलाव, ये जो देवस्थान है, शिवालय यहाँ पर बना है, भगवान भोलेनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर है देव तलाव। ये पावन धरा पर आज, यहाँ की पावन धरा में आज मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के संबंध में यहाँ पर अभी पधारने वाले हैं। यहाँ पर सामने कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और अभी शायद बहुत ही से वहाँ से वो चल दिए हैं। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, ग्रामीण हैं बहुत सारे लोग। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और यहाँ पर कुछ महानुभाव खड़े हैं। आपका शुभ नाम क्या है ना? जी, मेरा नाम डॉक्टर के गुप्ता है। जी सर। मैं ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर हनुमाना से आया हूँ और आज मैं माननीय का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि माननीय आए और उनकी हम घोषणाएं सुने और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे उन्होंने पशुपालन विभाग के लिए बहुत कुछ किया है और उनसे हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा कुछ ही करते रहेंगे। जी धन्यवाद सर जी। अभी आप देख रहे थे कि आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि पशु अच्छा विकास खंड पशु चिकित्सा अधिकारी किस विकास खंड से हैं? मैं हनुमाना विकास खंड से हैं। और अभी आपने सुना कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं CM महोदय का। आइए हम और लोगों से चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि देव तालाब की वही पावन भूमि है, यहाँ का वही प्राचीन मंदिर है और इतिहास में नाम रहा है हमेशा इस देव तालाब का, इस पावन भूमि का, पावन वसुंधरा का और ख़ासकर यहाँ के शिवालय का। वहाँ पर मध्य प्रदेश के CM शायद ये जब से CM बने शायद पहली बार उनका आगमन हो रहा है देव तालाब की वसुंधरा पर, यहाँ की धरती पर। और विकास कार्यों को भूमि पूजन के लिए यहाँ पर वो कुछ मिनटों बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कार्यक्रम में और यहाँ पर लोग भी हैं। और ये देखिए काफिला चल दिया है, आ रहा है और सर लोग ये पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था में बिल्कुल तैयारी में जुटा हुआ है। CM महोदय के कुछ लोग भी हैं, आतुर हैं स्वागत करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए ललायित हैं। आइए हम सर से सीधे, हमारे बीच में गोविंद प्रसाद जी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पर तैयारी देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। सर से मैं थोड़ा बात करता हूँ कि व्यवस्था को लेकर। अभी ये साथ फ़ोन में अभी बिजी है, मैं लोगों से जुड़ता हूँ। आपके यहाँ CM महोदय का यहाँ आगमन हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? भूमि पूजन और कई विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर क्या? हम बहुत खुश हैं अपने विधायक से, जी, खासकर यहाँ की युवा जनता से जो इतना सपोर्ट कर रही है हमारे विधायक जी का। और हमारे जो अतिथि आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका स्वागत के लिए इतनी पब्लिक आई है, हम सब का आभार करते हैं। और ख़ासकर गांव के लोग जो आसपास की पंचायतों के लोग यहाँ आए हैं समय निकाल कर इस भरी धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। भोले बाबा की नगरी में सबका स्वागत है, सबका सम्मान। जैसे कि आपसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, एक प्रश्न करना चाहूँगा कि अभी भी पिछले दिनों किसानों को दौड़ा कर पीटा गया, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? रीवा में ये हुआ और उसके कारण हमारे देव तालाब में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, शिवनगरी में हमारे ऐसे कोई घटना नहीं हुई। खादी की समस्या को लेकर किसान करते हैं, अगर ऐसा हुआ होगा तो अवश्य निंदा करते हैं क्योंकि हम भी किसान हैं। लेकिन हमारे शिवनगरी खासकर देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई। आना कभी ऐसी घटना होगी मैं आशा करता हूँ। जैसा कि हमें लगता है कि CM महोदय यहाँ पर आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, पधार चुके हैं और मैं थोड़ी देर से फिर
पब्लिक से, जनता से जुड़ूंगा। इसके बाद कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मेरे आपका क्या नाम है? राबिन पटेल। हाँ, बताइए। राबिन पटेल, ग्राम नौड़िया पहला से। मेरे मारपीट करते हैं, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे रिकॉर्ड पहुंचा हुआ है। मेरे पागल घोषित कर रहे हैं। स्थानीय थाने में शिकायत की आपने? थाना किए हैं, लौट थाना मंडल देतला में, तो भी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस कलेक्टर एसपी 13 होगा, 70 हो गया। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, उधर देखिए वो हेलीकॉप्टर आपको सामने दिख रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये देव तालाब की पावन वसुंधरा में, देव तालाब की तपोभूमि में, शंकर जी के तपोभूमि में वो पधार चुके हैं। ये शायद यहाँ पर ये उनका कार्यक्रम है और अभी अभी वो बहुत ही से लोकार्पण करके विकास कार्यों के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करके यहाँ देव तालाब पहुँच चुके हैं। और ये देखिए जन सैलाब आप देख रहे हैं, बड़े गौरव की बात है। और प्रशासनिक टीम और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है, अपने फर्जों, अपने दायित्वों को निभा रहा है। और ये देव तालाब की नगरी ऐसी है कि यहाँ पर काफिला हमेशा, हुजूम हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। और आज 4 चांद सा लग गया है। हमारे प्रदेश के सीएम भी पधार चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये जन सैलाब देखिए, बाहर का दृश्य आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। और ये सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक देव तालाब के नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे, शायद ये स्काउट के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे। जी जी, ये सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव तालाब है। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल सर लोग खड़े हुए हैं। और ये इनसे प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। बोलिए कुछ धमाकेदार बताइए, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार मिश्रा है। जी, क्या कहना चाहते हैं आपके देव तालाब नगरी में, पावन वसुंधरा में, जो कि एक प्राचीन मंदिर में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पदार्पण हुआ है। आज वहाँ पर पधारे हैं कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन को लेकर के। इस संबंध में क्या कहना है और आप अपने विद्यालय को लेकर इसमें रोशनी डालिए। जी, मैं प्राचार्य अशोक कुमार मिश्रा, सीएम राज बालक देव तालाब, आजकल इसका नाम संदीपनी हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उनके आने से हमारी विद्यालय और हमारा क्षेत्र जो है एक विकास की मुख्य धारा में जुड़ गया। और जो भी विकास कार्य अधूरे थे हमारे, उसमें पूरा करने में सिंचाई परियोजनाएं हैं, अन्य प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं जो है अब पूर्ण हो जाएंगी। और यहाँ ऐसा देव तालाब विधानसभा में माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के का एक ऐसा वो हुआ कार्य ऐतिहासिक कि जो देव तालाब में हम लोग समझ नहीं सकते थे। आज देव तालाब में एक महापुरुष और एक क्या कहें बहुत बड़े योद्धा के रूप में हमारे बीच आए हैं। बच्चों को आप स्वागत के लिए? जी, स्वागत के लिए हम रखे हैं। जी, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हम जुड़े थे यहाँ के सांदीपनी विद्यालय के प्राचार्य महोदय से, और काफ़ी यहाँ का खुशनुमा माहौल है। छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे और स्काउट के बच्चे, रेड क्रॉस के बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज देव तालाब की पावन नगरी में माननीय सीएम यादव अभी यहाँ पर पधार चुके हैं। और शायद अभी इसी रूट से निकलेंगे वो, है ना, इसी रूट से शायद आने वाले हैं। और सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, जुड़ता हूँ आपसे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये मऊगंज ज़िला अलग बन चुका है, अभी 1-2 वर्ष हुए हैं। मऊगंज ज़िले के अंतर्गत ये देव तालाब देवस्थान है। ये शंकर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे कहा जाता है, किंवदंतियों में लोगों से, पूर्वजों से सुना गया है कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा मंदिर स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। और यहाँ पर समय समय पर त्योहारों पर बड़े बड़े मेले लगते रहते हैं, मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। और यहाँ पर आए दिन दर्शकों और श्रद्धालुओं की भीड़ होती रही है। और आज इस धरा में, इस धरातल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देखिए उनका काफिला आने वाला है। मैं आपको चैनल से जुड़ना चाहूँगा। ये देखिए सामने आ रही है, सामने ये गाड़ियाँ आ रही हैं। ये शायद मऊगंज कलेक्टर की गाड़ी इधर से निकल रही है। और आपके सामने देखिए ये पुलिस अधीक्षक मऊगंज, और ये काफिला देखिए, और ये बिल्कुल कोलाहल बैंड बाजे के साथ
बैंड बाजे के साथ माननीय अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ के ग्रामीण, इस जिले के निवासी, स्थानीय लोग, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एक जनमानस का हर एक कोई व्यक्ति उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये तैयारी चल रही है। ये आपको बता दें कि आज हमारे बीच में आपका नाम क्या है? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जी, कुछ कहना चाहते हैं आज इस संबंध में? हम कहना चाहते हैं हमारे यहाँ की व्यवस्था समरसता एक नंबर की है, और हमारे यहाँ जो भी सिंचाई योजना चालू है, हमारे चौथर विधानसभा में वाटर फॉल बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है, बोर्ड क्लब चलवाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री को ध्यानाकर्षण करने की जरूरत है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि खाद की समस्या को लेकर किसान काफ़ी परेशान थे, और मैं रीवा जिले में किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, दौड़ा कर उन्हें मारा गया, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो निंदनीय है। समय समय में किसानों को साधन वाहन उपलब्ध कराया जाए, खाद बीज का व्यवस्था कराई जाए। यही हमारे किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ निष्पक्ष जांच हो। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पर यहाँ के यशस्वी सीएम ये डॉक्टर मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। उनका काफिला जाना रहा है। उनकी सिक्योरिटी की अब हो रही जो फोर्स है, फोर्स आगे थी। और यहाँ पर देखिए, हमारे देश मध्य प्रदेश के सीएम, मुख्यमंत्री, ये जो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स रहती है, जो अधिकारी रहते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी गई हैं। अब उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर आने वाली हैं। आपको मैं बता दूं, ये सामने कैमरा घुमाइए, इसमें ये आगे गाड़ी है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये देखिए उनकी सुरक्षा गार्ड, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, ये देखिए काफिला के साथ निकल रहे हैं। और ये पीछे और मंत्रीगण और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ये काफिला है, उनका वाहन है। यहाँ पर कमिश्नर और ये काफिला आप देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देव तालाब की वसुंधरा में, देव तालाब की धरती में इस समय पधार चुके हैं। कई विकास कार्यों के भूमि पूजन और वह लोकार्पण को लेकर, और अभी आप बहुत ही जलप्रपात से लोकार्पण करके अभी देव तालाब की नगरी में, जहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उसके जस्ट बगल में आप अभी हेलीकॉप्टर से आप अभी यहां पर आप पधार चुके हैं। आपको मैं चैनल के माध्यम से सीधे जुड़ रहे हैं, चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहूँगा। ये काफिला आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है। माननीय सीएम महोदय और यहाँ पर गेट के पास वो आ चुके हैं, शायद वो यहाँ से आगे जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये देखिए, ये जयकार की घोष, जिंदाबाद के नारे और जय जयकार के घोष, जिंदाबाद के नारे यहाँ पर माननीय, मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि अभी सीएम, अभी मैं उनसे जुड़ा था बहुत ही जलप्रपात से मैं उनसे जुड़ा था। और मैं कार्यक्रम की ओर सीधे मैं प्रस्थान करूंगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमारे देश के नौजवान, सीआरपीएफ के और मध्य प्रदेश प्रशासन की पुलिस वहाँ की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात की गई है। और ये स्पेशल साथ ग्रेट रहा होगा। और अभी आपको मैंने चैनल के यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, नौयुवा, कहा गया है कि चल दिया काफिला नौजवानों का, अब कौन इसे रोक पाएगा। नौजवान जिधर जाएगा हिंदुस्तान उधर जाएगा। इसी बात के साथ यहाँ पर नौयुवा पीढ़ी है, और नौयुवा तबका ही है कि जब देश में कुछ बदलाव आया है, देश की तस्वीरें कुछ चेंज हुई है, तो उसमें नवयुवकों का, नौजवानों का विशेष योगदान रहा है। चाहे वो आज़ादी का समय रहा हो, भगत सिंह का शिवराज, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का। आज मैं नौजवानों से जुड़ना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रवि मिश्रा है। मैं मऊगंज विधानसभा से आता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस तरह इस समय किसानों की समस्या देखने को मिल रही है, खाद की समस्या है, खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दुविधा है कि किसान इस समय दर दर भटक रहे हैं। एक बोरी खाद के लिए एक पूरा दिन बर्बाद करने के बाद भी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या है कि इन्हीं के बनाए हुए 17 सालों से गेस्ट में काम करे अतिथि शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। 2 माह हो गया, आज तक मानदेय नहीं मिला उनका। इनकी सरकार, जब पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी मऊगंज में आके कि हम, और एक पंचायत भी बुलाई थी
महापंचायतों की अति शिक्षकों के लिए। उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए नीति बनाएंगे, आपको परमानेंट करेंगे। ऐसा आज तक नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, माननीय श्री मोहन यादव जी से मेरा आग्रह है कि अति शिक्षकों के लिए नीति बनाकर उन्हें परमानेंट किया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और समय समय पे उनका पेमेंट दिया जाए। आप आज अतिथि शिक्षक हैं? जी हाँ। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि मिश्रा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदर्श कुमार त्रिपाठी क्या है। करते हैं? कोई वर्क करते हैं कि अभी? नहीं, मैं एक किसान हूँ और जी तो मैं एक कृषक हूँ। जी बताइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का भविष्य किसान और जवान दोनों माने गए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर किसानों के ऊपर खाद के लिए ऐसे लठ जैसे रीवा में अभी वहाँ बरसाए गए हैं, अभी क्या ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया इसके बारे जी, में। तो ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है कि अगर किसान जो एक दिन 2 दिन पहले से वहाँ पर रहे पंडाल लगा कर रह रहे हैं, खाद के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनको खाद देने की हाँ, उनके लाठीचार्ज किया गया। उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये कहाँ तक सही है? यूरिया खाद के लिए किसान तरस रहा है, हर जगह लड़ाई हो रही है, पुलिस बल जा रहा है, तब जाके समितियों में खाद वो हो रहा है। पशुओं की इतनी समस्या आप देख सकते हैं। पशु आप आए होंगे, अगर रास्ता से देखे होंगे तो आवारा पशु कितने हैं रास्तों में। अगर हम जाते हैं तो हमको गाड़ी से निकल करके पहले हम वो करते हैं, पशुओं को हटाते हैं, तब हमारे पशु जाते हैं। खेतों में, हमारे खेत खलिहानों में आप जाके देखिए, हमारे खेत खलिहान पशुओं द्वारा इतने बुरी तरीके से ख़त्म किए गए हैं कि हमारी फसलें पूरी नष्ट हो चुकी हैं। तो इसका हमारे जो किसानों का खर्च हुआ है, जो हुआ है, तो उसका भरपाई सरकार द्वारा क्या की जाएगी, ऐसा मेरा प्रश्न है ये। जैसे कि खाद के विकट समस्या को लेकर किसान परेशान है। रीवा में लाठीचार्ज किया गया। अभी अब आपने पिछले हफ्तों में आपने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि पेपर आदि के माध्यम से, और ये बहुत निंदनीय है। और जब ऐसा ही करना है, खाद्य उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो ये समिति ही क्यों बनाई गई? ये मर्यादित ये सहकारी समिति, सेवा समिति की ये दुकानें क्यों रखी गई? इसको मार्केट में कर दिया जाए, किसान अपने तरीके से ऑटोमेटिक ले लेंगे, भले 150 रुपये मैगी हो। 800 रुपये 200 रुपये बोरी ले रहा है सोसाइटी का। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर खादियाँ जो ब्लैक में आ रही हैं, जो बाज़ारों में आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? अगर खाद उपलब्ध नहीं है तो वो कहाँ से आ रही हैं? अगर शासन के पास उपलब्ध नहीं, लेकिन यदि सोसाइटी उपलब्ध है। सोसाइटी बनी है तो सोसाइटी से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए, नहीं सोसाइटी बंद करी जाए, कराई जाए। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अगर बिल्कुल सही, अगर खाद आप हमको नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सोसाइटी बंद, क्या मतलब सोसाइटियों का? सोसाइटी बंद करा दी जाए सर, क्योंकि सोसाइटियों से किसानों को खाद देने की बजाय जो व्यापारी होते हैं उनको खाद दे दी जाती है सोसाइटियों में। शासन के पैसे का दुरुपयोग, भाई सोसाइटी खोलेंगे, कर्मचारी बैठाएंगे, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ये वो तरह तरह के। और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आप? आ जाइए। रिश्तेदार या कि मान लीजिए कि वो सिंह लगा है, ये कलेक्टर हो गया तो जितने भर सिंह होंगे कहने लगे, वो जोड़ लेंगे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी, वो मेरा रिश्तेदार है, ये वो है ना, चर्चाएं ऐसी होने लगी। सीएम बन गए यादव तो फिर ऐसी भी चर्चाएं होती है, अरे वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, मामा के लड़के हैं, फूफू के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं। तो चैनल के माध्यम से इनसे बेस्ट मोहन यादव नहीं है, गलत निर्णय था एमपी के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगमोहन यादव। जगमोहन यादव जी कह रहे हैं कि इससे बेटर तो शिवराज सिंह की सरकार थी। आवारा पशु और किसानों की समस्याएं, जैसे समिति में 270 रुपये में जो खादी मिलती है। आप भी यादव हैं? सीएम साहब भी यादव? जी, हम यादव हैं, लेकिन